नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्या है सीएम अब्दुल्ला का अमेरिका से सवाल। बताएंगे आपको एलजी मनोज सिन्हा ने किस मामले में लिया सख्त एक्शन। दिखाएंगे आपको दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या है पाकिस्तानी पीएम की ट्रंप से अपील। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बंगाल के लिए घोषणा पत्र किया जारी। खड़गे बोले जनता को एक नया विकल्प देने का प्रयास। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भीषण हादसा, स्कूल बस पलटी, 10 छात्र जख्मी। 24 साल से परिवार का हिस्सा रही गाय को अनोखी विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली अंतिम यात्रा। उत्तराखंड में विकास के मुद्दे पर सीएम धामी सख्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि प्रदेश के विकास कार्यों और जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में 5 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इनमें थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र शामिल रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। ये बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई है। ये कार्रवाई सरकारी तंत्र में घुसे आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली सहित उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हुई है। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान रक्षा मंत्री को कड़ा संदेश। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। बस इतना कहूंगा कि उन्हें अपने इतिहास याद रखने चाहिए। इतिहास में उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए भारत को चुनौती देने की गलती से उन्हें बचना चाहिए। अशोक खरात पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक और अहिल्यानगर जिले में कथित तौर पर अंधविश्वास फैलाकर महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपी अशोक खरात के खिलाफ जांच तेज हो गई है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रमुख तेजस्वी सातपुते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम खुलासे किए। खड़गे पर बयान से सियासत गरमाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों का अपमान किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी असम के मुख्यमंत्री की बात का समर्थन करते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने असम सीएम शर्मा की संवाददाताओं से बातचीत का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो खड़गे के लिए पागल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम अब्दुल्ला का अमेरिका से सवाल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 39 दिन तक चले युद्ध के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए राजी हो गया है। इसी को लेकर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका से बड़ा सवाल किया है, जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने अमेरिका से पूछा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले सभी के लिए खुला हुआ था, वॉर के बीच उसे बंद करवाया और अब समझौता कर सीज फायर के साथ उसे दोबारा खुलवा दिया गया। ऐसा करके अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया? प्रियंका गांधी ने की ईरान के साहस की सराहना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए पश्चिमी देशों की आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने और ईरान के लोगों के साहस की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि ईरान के पुरुषों और महिलाओं ने अपने देश के संसाधनों की रक्षा के लिए मानव श्रृंखलाएं बनाई, जबकि पश्चिमी शक्तियां घृणित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सभ्यता के अंत की बात कर रही थी। ईरान यूएस सीज फायर पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग के 40 दिनों के बाद सीज फायर का ऐलान हो चुका है। इसी बीच उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया, अमेरिका ने अपनी इज्जत बचा ली, इजराइल को हकीकत का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को थैंक यू नोट मिला, भारत को उसका तेल मिल गया, दुनिया को अस्थायी रूप से ही सही शांति मिल गई। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया में धीरेन्द्र शास्त्री देंगे सनातन धर्म का संदेश।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और भारत के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान वे देश के अलग अलग शहरों में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सनातन धर्म का संदेश देंगे, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और स्थानीय नागरिक शामिल होने की उम्मीद है। लव एंड वॉर के सेट पर मोबाइल बैन। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर वाकई इस साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ बना हुआ है। फिल्म में बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट भी नजर आने वाले हैं। तीनों सितारों को पहली बार एक साथ पर्दे पर लाना संजय लीला भंसाली की तरफ से एक और शानदार सिनेमाई धमाका होने वाला है। ज़रीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान के घर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। एक्ट्रेस की मां परवीन खान का आज यानी कि 8 अप्रैल को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थी। ज़रीन खान की टीम ने हाल ही में उनकी मां के निधन की खबर दी है। सीज फायर के बाद तेहरान की सड़कों पर जश्न। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद राजधानी तेहरान में लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और झंडे लहराते हुए नजर आए। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी और लोग इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हालांकि जश्न के बीच कई लोगों के मन में सवाल और नाराजगी भी साफ दिखाई दी। पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने ट्रंप से की अपील। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान को दी गई समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते के युद्ध विराम का आह्वान किया है। तो वहीं मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शरीफ ने ईरान से 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का भी अनुरोध किया था। पोप ने ट्रंप की धमकी को बताया अस्वीकार्य। पोप लियो ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर किसी भी तरह का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। युद्ध के खिलाफ अब तक के अपने सबसे बड़े बयानों में से एक लियो ने अमेरिकियों और अन्य लोगों से अपील की है कि वे अपने नेताओं और कांग्रेस प्रतिनिधियों से संपर्क कर युद्ध को अस्वीकार्य करने और शांति के लिए काम करने की मांग करें। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।